देखो बच्चों यहाँ पे पहला सम दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पे कौन सा मिरर है, पहले चेक करो कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्या मिरर है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है। ऑब्जेक्ट की हाइट का मतलब h1, h1 कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का, तो इसको बोलते हैं u बोलते हैं। कितना दिया है? 25। अब पूछोगे सर माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, ओके। और इसके बाद फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, तो जिसको बोलते हैं f बोलते हैं। तो f की वैल्यू क्या दिया है? 15। हम लोगों ने माइनस क्यों लिया? क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉनकेव, ठीक है। और आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन के बारे में मालूम है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग लेते हैं, ओके। तो देखो इसमें फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है जो इमेज जो ड्रॉ हो रहा है कितने डिस्टेंस पे है, इसको बोलते हैं v बोलेंगे। क्या बोलेंगे? v की वैल्यू निकालना है। और साइज ऑफ इमेज को बोलते हैं s2। यहाँ पे आपको v फाइंड करना है और s2 फाइंड करना है। आप लोग को दो फार्मूला मालूम है, एक होता है मिरर फार्मूला और दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन फार्मूला। अब मैं इसको बताऊंगा कि ये वैल्यू आती कहाँ पे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस द वैल्यू ऑफ f एंड u, देन वी कैन फाइंड द v, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, f की वैल्यू प्लेस किया। f की वैल्यू कितना दिया है? -15 दिया है। और u की वैल्यू कितना दिया है? -25। अब देखो यहाँ पे ये माइनस कहाँ से आया? प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस क्यों हो गया? तो देखो ये वाली वैल्यू पूरा माइनस है, यहाँ ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? प्लस। तो हमने यहाँ पे देखो ट्रांसफर कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? प्लस। अब इसके बाद हम लोगों ने इनको सॉल्व किया। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? 25, यहाँ पे क्या दिया है? 15। अगर इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 75। और 75 में एक बार हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे, एक बार 15 से। इससे करेंगे तो 3 आएगा और इससे करेंगे तो 5 आएगा। 3 माइनस 5, -5 दिया है, तो वैल्यू क्या आएगी? -2। अब देखो 1/v दिया, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, ऊपर ले जाऊँ, तो ये वाली वैल्यू तो ऊपर जाएगी ना, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू क्या किया? -70/5/2 आ गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? -75/2, ओके। इन्वर्टेंडो लगाएंगे, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे इन्वर्टेंडो है, ये अंडरस्टूड है, ओके। तो v की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 37.5 सेंटीमीटर, ओके। अब आते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे दिया मैग्नीफिकेशन फार्मूला, h2/h1 = -v/u। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि ये वैल्यू आती कहाँ से। इन दिस वी कैन आल्सो नो दैट m = h2/h1 and m = -v/u. In this LHS is equal, then we can also say that RHS also equal, okay. h2/h1 = -v/u, वैल्यू आ गई ना। देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है? h2/h1 और एक m होता है -v/u। दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। तो वैल्यू आ गई। चलो बच्चों हम लोग को क्या फाइंड करना है? हम लोग को फाइंड करना है h2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? h2। तो h1 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, v की वैल्यू, u की वैल्यू और h1 की। मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस किया, ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दिया। अब देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो वैल्यू आ जाएगी 75/2 मल्टीप्लाई बाई 7/-25। तो 25 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। देखो यहाँ पे मैंने काटा यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब वो लोग सर ये माइनस माइनस कहाँ चला गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ नीचे का माइनस बचा। तो ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ गया। 2 कहाँ आएगा? इसके पास आ जाएगा। तो 2 देखो आ गया। ये 25 से काटोगे तो कितना आएगा? 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। तो यहाँ पे 3 7 जा क्या आएगा? 21/2, 2 1 जा 2 आएगा ना। ये माइनस नीचे है तो कहाँ? ऊपर चला गया। तो वैल्यू आ गई -21/2। अगर इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? अगर इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 10.5 सेंटीमीटर, ओके। h2 की वैल्यू आ गई। अब देखो कभी भी आंसर लिखेंगे तो इसको माइनस में नहीं लिखते, जब भी आप वर्डिंग करोगे, सॉरी, अब कभी भी जब इसको वर्डिंग में लिखोगे, सेंटेंस में लिखोगे, तो वैल्यू हमेशा किस में रहती है? पॉजिटिव में। देखो यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया डिस्टेंस दिया, लेकिन हम लोगों ने निगेटिव लिया। यहाँ पे प्लस दिया तो हम लोग क्या लिया? निगेटिव। ये लेंस के ऊपर डिसाइड होगा कि कहाँ पे रखा गया है मिरर, कहाँ पे किधर है, ठीक है। चलो तो फाइनल आंसर क्या होगा और इसका इमेज कैसा होगा? इसका नेचर का इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज वी कैन से दैट इन्वर्टेड एंड रियल, ओके।
एंड साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इसका साइज कैसा बनेगा। अब बताओ, यहाँ पे H2 दिया है और H1 कितना दिया था, H1 दिया था 7 और H2 कितना यार 10, ये साइन पे मत जाओ, 10 दिया। अब बड़ा कौन है, H2 बड़ा है, H2 इज ग्रेटर देन H1, देन वी कैन से दैट इमेज का साइज कैसा रहेगा, इन लार्ज रहेगा, कैसा रहेगा, इन लार्ज, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे आंसर कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा, और नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कौन सा मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों मैं सवाल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि सवाल आप लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक दिया है कॉन्वेक्स मिरर दिया है, क्या दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ दिया है, हाउ मच, फोकल लेंथ का मतलब f दिया है 18। आप पूछोगे सर कि यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव रहता तो हम लोग माइनस लेते, कॉन्वेक्स दिया है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, और क्या दिया है यहाँ पे, देखो वैल्यू दिया है H2 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, हाफ H1। एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो इमेज है किसका है, इमेज ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है, हाफ बन रहा है, किसका बन रहा है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है उसका क्या बन रहा है, आधा बन रहा है। ठीक है, तो इमेज को बोलते हैं हम लोग H2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2। तो जो H2 की वैल्यू है वो आधा है, किसका है, H1 का। ओके, फाइंड क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। ओके, एंड वी कैन आल्सो नो दैट द फार्मूला, इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो वैल्यू प्लेस कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द मैग्नीफिकेशन फार्मूला। ओके, H2 अपॉन H1 इक्वल माइनस V अपॉन यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, H2 की वैल्यू प्लेस करेंगे। H2 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 1/2 H1। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू प्लेस किया, H1 से H1 कटा, ये 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस V अपॉन यू। देखो ये 1/2 है ना, तो 2 कहाँ आ गया नीचे, तो वो वैल्यू बन गई 1/2। तो ये वाली वैल्यू आपकी मिल गई, क्या मिली कि 1/2 की वैल्यू माइनस V अपॉन यू आ गया। और ये देखो क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या है, डिवाइड में यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई आ गया, माइनस V अपॉन यू। और आपको मालूम है V के अपॉन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ, क्या करूँ, उल्टा, तो ये वैल्यू बनेगी आपका 1/V इक्वल -2 अपॉन यू। इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। अगर एक साइड की वैल्यू को उल्टा कर रहे हो तो दूसरा वाला भी क्या होगा, उल्टा। तो 1/V की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, -2 अपॉन यू। ओके, and second formula is we can know that mirror formula. Okay, here we can place the value 1/V। 1/V की वैल्यू हम लोगों ने प्लेस किया, क्या है, -2/V। देखो यहाँ से मिला ये वाली वैल्यू। ओके, और इसके बाद ये वाली f की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है 18 सेंटीमीटर, हम लोगों ने वैल्यू प्लेस किया। और देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व। अगर यहाँ पे डिनोमीटर सेम है, अगर डिनोमीटर सेम है तो एक लिखो, और ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ लिखो, -2 + 1। ओके, -2 + 1 -1 अपॉन यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा इन्वर्टेंडो करेंगे, तो हो जाएगा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -80, माइनस इधर चला जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगा, तो -1 × 18 इक्वल, सॉरी, -1 × 18 इक्वल आपकी वैल्यू आएगी u × 1। देन वी कैन से दैट u की वैल्यू क्या आएगी, -80। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, आपको मालूम है। तो लास्ट आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, द ऑब्जेक्ट इज द प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सी वाला सम क्या दिया है, सॉरी, यहाँ पे सी वाला सम दिया है कि अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट एट इन फ्रंट ऑफ कैन। देखो यहाँ पे कैन के मिरर दिया है, तो अब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वैल्यू क्यों माइनस लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है, ये लॉन्ग स्टिक है, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट की साइज, जिसको बोलते हैं H1, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और फोकल लेंथ दिया है, हाउ मच, 10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मैंने लिया, माइनस लिया। और इसके बाद क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, यू दिया है, हाउ मच, 20। देखो यहाँ पे 20 दिया है, क्या दिया है, 20 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो -20 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ इमेज। जो इमेज है, इमेज की साइज क्या होगी, तो इमेज की साइज को बोलते हैं H2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसको बोलते हैं H1 बोलते हैं। ठीक है, इमेज को बोलते हैं
H2 बोलते हैं। ओके, और फार्मूला आपको मालूम है, मिरर फार्मूला 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल 1/v, और ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ओके, हियर 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, तो यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस कर दिया। u की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव हो गया। इन दोनों का एलसीएम 20 होगा, 20 से डिवाइड किया 1 आया, 10 से डिवाइड किया 2 आया, तो यहाँ पे देखो दिया है माइनस, तो वैल्यू आएगी -1/20। दोबारा अगेन इन्वर्टेंडो लगेगा, उल्टा हो जाएगा, लिखना नहीं है बार बार इसको कि इन्वर्टेंडो लगाया। ठीक है, तो वैल्यू अगर उल्टा कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू -20। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्व में आएगा, जब लास्ट आंसर लिखोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, वी नो दैट H2/H1 इक्वल -v/u, एंड हियर H1 इज ट्रांसफर। ओके, डिवाइड में तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, देन वी कैन ऑल्सो प्लेस द वैल्यू v कितना दिया -20, तो ये -20 हो गया, और आपकी वैल्यू H1 दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, और u दिया है -20, देखो u क्या दिया है -20, यहाँ पे दिया है ना। अब v भी क्या लाए हो, -20, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन, ये माइनस यहीं पर रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो ऊपर का प्लस होगा, नीचे का -20 का 20 रहेगा। ठीक है, अब 20 से 20 कट गया, बचा 10/-1, -1 यहाँ बचेगा ना, तो 10/-1, तो H2 की वैल्यू कितना आ गई, -10। तो लास्ट योर फाइनल आंसर इज, देन वी कैन राइट एज द हाइट ऑफ द इमेज इज, कितना बनेगा, जो इमेज की हाइट कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव नहीं लिखना है। ठीक है, एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज कैसा बनेगा आपका, इमेज आपका बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।